आज ये दाऊद नगर में देख कर कुछ ऐसा लग रहा है कि अब तक जिले में कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। आस पास में भी अरुण जी उधर देखिए, आज तक ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं आपने इसके लिए सॉरी, अगले बार। हमारे स्कूल के मास्टर साहब थे, वो कहते थे बेटा जो भी करो संगीत में, तो जब हमको सर लघु शंका लगती थी तो हम पूछा करते थे सर मैं गई टॉयलेट, सर बोलते बेटा संगीत में बोलो। हम पूछते थे सर में आई गो टू टॉयलेट, सब सुर में गाओ सर में आई गो टू टॉयलेट। हाँ बेटा यहाँ पर सुर गलत लग रहा है। अब देखिए संगीत के शिक्षक हैं, तो मैंने कहा सर में आई गो यही सर थे। तो कान में आकर गाइए और किनारे किनारे घर जाइए। आप किस डिटर्जेंट से नहाते हैं, इतना गोरा मुझे नजर आते हैं। यहाँ सभी लोग फेयर एंड लवली लगाते, इसी से गोरा पाते हैं। ऐसे फेस को भी हम फेयर लवली लगाते, उसे भी गोरा तरीके से आप बताइए सर। मुझे ठंड लग रही थी, मेरे क्या गाना नहीं आ रहा था। अब मैं क्या बोलूं, सब तो आप बोल दिए। इसी बात पे एक जोरदार था एक मिनट सर, थोड़ा किनारे हो गई थी। क्या समझ रखा है हमको, जब से टेंटेड मारे जा रहे हैं, गवाए जा रहा है। यार एक बार शुरू हो गया, पीछे से मारे जा रहे हैं। लेकिन वाकई काफी मजा आया कि संगीत का जवाब संगीत में होना चाहिए। तो आज के बाद से जितनी भी बहुएं हैं अपनी सास को जवाब संगीत में देंगे। लेकिन वो तबला बना के आपको पीटे तो मेरा कोई कसूर नहीं है, वो भी बहुत बड़ी कलाकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी गुरुजनों को अभी गाना गा चुका है, पीछे पीछे कुछ बोलने का मन कर रहा है, बहुत जोर से लगा हुआ है बोल रहा है, बोल दो। बदनाम मत कीजिए कि उनने दिखाई उनने से आपको बोलना पड़ेगा। ऐसा है कि मैं तो बोलूँगा ही, लेकिन पहले मेरे गुरुदेव से बोलवा लीजिए। आप इनके कितने उम्र नहीं पूछेंगे दाऊद नगर के मंच को दिया आपने
सिद्धि हम धन्य सभी गुरुदेव आपके बरसे घर में रिद्धि सिद्धि। भाव विभोर कर दिया आपने, रामायण का एपिसोड नंबर 14 याद दिला दिया। अब तो गुरु की बारी हो गई है, आप क्यों इमोशनल वाकई में सर की आंखें अब चमक रही है। और एक गुरु के लिए कि गुरु के बगल में बैठे हुए वो, और मैं जानता हूँ कि जब आपकी आंखें इधर से दिख रही है मुझे कि आंखों में एक आंसू की लेयर जो है वो भर चुके हैं। जब गुरु यहाँ पर खड़े हो, शिष्य भी बगल में खड़े हो, महान है वो मंच। सम्मान समारोह 2018 वाकई सफल हो गया, सफल हो गया, क्योंकि आज ये गवाह बना है। कहते हैं कि अभी तेरा गुरु कहते रहे यार, उसको भी बुला लो। दोस्तों, शशि जी हम लोगों से थोड़ा परिचय इनका कम है, लेकिन आप और हम एक दूसरे से परिचित हैं। मैं गायक नहीं हूं और इसका सर्टिफिकेट गुरुजी हमको दे चुके हैं, इसलिए मैं गा के कुछ नहीं बोल सकता। इजाज़त है सर? इजाज़त है? 2-3 शब्द मैं आपसे कहूँगा और ख़ास तौर से शशि जी को मैं आग्रह करूँगा कि मेरे इन शब्दों पर आप ध्यान दें, क्योंकि आप लफ्ज़ों के शहंशाह हैं, मैं लफ्ज़ों का फ़कीर हूँ। मुझ पे इल्ज़ाम है, मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैं आदमी क्यों हूँ। क्या बात है? मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैं आदमी क्यों हूँ। क्यों मुझे राम का दर्द, रहीम की टीस, करतार की चीख, अल्फांसो का कराह बहुत तड़पाता है। मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैं आदमी क्यों हूँ। क्यों मेरे पेशानी पे सजदों के दाग नहीं है? क्यों पेशानी पे टीका नहीं है? क्यों मेरा माथा गुरु के सामने नहीं झुकता? क्यों मेरे सीने पर सलीब टंगी हुई नहीं है? मुझ पे इल्जाम है कि मैं आदमी क्यों हूं। दोस्तों, बस सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, अगर हम और आप आदमी हो जाएं तो गोपाल दास नीरज का वो शेर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए कि अब तो इस देश में ऐसा भी मजहब चलाया जाए, अब तो इस देश में ऐसा भी मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को पहले इंसान बनाया जाए। थैंक यू। बाय गॉड, अभी तक कायम है वो दम आवाज में सर, वाकई में। और कहते हैं कि शब्दों में जादू है। और वही मुझे एक कलम देख रहा था कि आपने पेन को दबा करके होठों से, कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, मत रखिए होठों पर कलम को,